देखो, लास्ट क्लास तक हम लोग किए थे यहाँ तक टोटल इंटरनल प्लास्टर। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। इंटीरियर हो गया तो हम लोग एक्सटीरियर प्लास्टर देखेंगे। एक्सटीरियर कहने का मतलब ये बाहर के फेस पे जितना प्लास्टर लगेगा वो हमको निकालना है। और प्लास्टरिंग कैलकुलेट करने का है कि हमको स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में लेना है। तो हम इसको ये पूरा को हम बाहर बाहर से कंप्लीट प्लास्टर करेंगे तो उसका एस्टिमेशन निकालना है। ठीक है, तो हमको इसके लिए ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर प्लान। और यहाँ से देखना होगा कि चारों साइड का मेरा डायमेंशन कितना है। हम यहाँ से डायमेंशन लेते हैं। तो एक साइड है मेरा 32, इस साइड है 48। मतलब ये फेस भी 48 और ये फेस भी 32। हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा, सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे हमको चारों साइड का हमको प्लास्टर करना है तो हम इस साइड का लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस साइड का लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस साइड का लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें, एंड अगेन इस साइड भी सेम चीज, पूरे लेंथ को इसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो उससे अच्छा है कि हम चारों साइड का लेंथ को जोड़ लेते हैं, तो उससे हमको पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर को हम इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सरफेस एरिया मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, बेसिक मैथ से। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटर प्लास्टर। ठीक है, नया टॉपिक है। यहाँ पे आप चाहो तो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट साइड करके आप निकाल सकते हो। जैसे फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप एक साथ भी निकाल सकते हो जैसा बता रहे थे। ठीक है, तो आपके ऊपर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। ठीक, तो अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 1111 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट का लेंथ कितना, तो 32 फीट है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 0.304 मीटर में चेंज करने के लिए। और जितना फ्रंट उतने ही बैक। और हाइट कितना, तो हाइट है आपका 10 फीट। तो 10 फीट के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.304। और हाइट तो सबके लिए सेम ना, सबके लिए सेम। लेफ्ट साइड का लेंथ कितना, तो लेफ्ट साइड में चेक करो, लेफ्ट राइट आपका 48 फीट है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 0.304। जितना लेफ्ट उतना ही राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। डन। और यही चारों के लिए। ठीक है, SQM। कंट्रोल सेट यहाँ से कॉपी करते, यहाँ पे पेस्ट करते हो। यहाँ पे इसको टोटल कर देते हैं। बट टोटल करने से पहले हमको यहाँ पे डिडक्शन भी तो निकालना होगा। और डिडक्शन कैसा, तो डिडक्शन है हमारा डोर्स और विंडोज का। जैसे यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे डोर है, ये सारा विंडो है, इधर भी विंडो है। ठीक है, इन सबका डिडक्शन होगा। तो पहले डोर के लिए करते हैं और हमको चेक करना पड़ेगा मेरे प्लान में जो डोर है उसका साइज क्या क्या है। तो यहाँ पे एक 4 फीट वाला डोर है। D1 D2 D3 D4, 3.5 और 4, D3 और D4। D3 एक 3.5 वाला, और D4 दो 4 वाला। ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, तो हम लिखते हैं डिडक्शन फॉर D3 एंड D4।
तो D3 कितना, तो D3 एक ही है, नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा 1। लेंथ कितना, तो D3 का जो लेंथ है यहाँ लिखा हुआ है, D3 आपका 3.5 फीट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेंथ में इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। हाइट कितना, तो हाइट है 7 फीट, दरवाजा का हाइट 7 फीट, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। D4 कितना, तो D4 2 पीस है, 4 फीट वाला डोर है D4, 4 फीट वाला, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 4 फीट का डोर है। ठीक है, तो ये दो हो गया। 4 फीट मतलब क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। हाइट अगेन सेम, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। 1 है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगेन अब इसके लिए इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। निकल गया। अब हमारा विंडो है, विंडो हम चेकआउट करेंगे, विंडो हमारा कौन कौन सा साइज का, तो W2 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 W2, एक W3 है और एक W1 है, तो W1 W2 और W3 तीनों के लिए डिडक्शन होगा। बट एक चीज यहाँ पे कैच करना है कि यहाँ पे हम 50% नहीं किए, इसको हम 50% करेंगे, है ना, क्योंकि कोड बुक कहता है। पहले यहाँ लिख लेते हैं W1 W2 और W3। W1 कितना है, एक ही पीस है, W1 ये वाला स्टोर रूम में ये साइज का एक ही है। और W1 का साइज कितना, 3 बाई 4 फीट। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304। हाइट कितना, 4 फीट, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304। हाई टोटल कितना, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर। W2 पे आएंगे, W2 है 4 बाई 4, और W2 कितना पीस, तो W2 एक यहाँ, दूसरा यहाँ, आगे बढ़ेंगे, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, 5 6 7 8, 8 पीस। लेंथ कितना W2 का, तो W2 जो है तुम्हारा वो 4 बाई 4 है, तो 4 फीट मतलब ये वाला ना, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। डन। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। निकल गया। नेक्स्ट आते हैं W3 पे। W3 जो है वो कितना पीस है, तो एक यहीं पे लगा है सिर्फ W3, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है, तो W3 एक पीस। इसका कितना, तो W3 यहाँ से चेक करो, ये 4.5 बाई 4 है, तो 4 वाला के लिए तो सेम कॉपी पेस्ट, और लेंथ 4.5 है तो निकालना पड़ेगा, इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304, 1.3 आएगा। तो टोटल कितना, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। बट ये जो डिडक्शन की है ये 100% डिडक्शन है, ऐसा नहीं होता है। कोड क्या कहता है, IS 1200 पार्ट 12। देखो पार्ट 12 का पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में ये IS 1200 पार्ट 12, ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन के बारे में बताया है। डिडक्शन में क्या कहता है, when width of the river on both faces of wall are equal, deduction of 50% of area of opening on each face shall be made from the area of plastering। अगर रेवल मेरा दोनों साइड बराबर है तो हम 50% डिडक्ट करेंगे दोनों साइड से। पेज नंबर 8। ठीक है, तो हमको सारे को 50% करना पड़ेगा।
तो ये जो डाटा था ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5, आधा हो गया। ये भी मल्टीप्लाई बाय 0.5। नेक्स्ट आया, ये वाला भी यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.5। अगेन ये मल्टीप्लाई बाय 0.5, मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, ये हुआ परफेक्ट एज पर कोड। और सब पे अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम में माइनस लगा दें, तो इससे क्या होगा कि सारा वैल्यू हमको माइनस में मिलेगा। सब माइनस में आ गया। ठीक है, ये क्यों किए? क्योंकि हमको यहाँ पे समीशन करने में आसानी हो जाएगा। यूनिट लिख लेते हैं SQM। अब यहाँ पे कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, कलर को चेंज, यहाँ लिखते हैं टोटल आउटर प्लास्टर आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, अब ये टोटल कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, इक्वल टू सम लगाएंगे और यहां से निकाले तो सबको जोड़ देंगे, क्योंकि सबको जोड़ेंगे और डिडक्शन को माइनस में रखे हैं तो सारा माइनस में है, तो ये वाला ऐड होगा, ये वाला अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि सारा माइनस में है। इसीलिए हम यहाँ पे सबको माइनस किए हैं। ठीक है, एंटर। तो यहाँ से हमको निकल गया टोटल प्लास्टरिंग ऑफ वॉल। क्लियर? तो आउटर प्लास्टर हो गया, इनर प्लास्टर हो गया। अब एक चीज और देखना, कहीं पे मेरा वेंटिलेटर तो नहीं ना है? वेंटिलेटर मेरा कहीं नहीं, और वेंटिलेटर रहता भी तो हमको डिडक्शन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वेंटिलेटर को अगर हम माइनस करेंगे तो वेंटिलेटर क्या होता है ना कि छोटा साइज होता है, वो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होता है। और कोड कहता है कि अगर किसी भी डाटा का, जैसे मान लो अगर हम एक वेंटिलेटर बनाते, ठीक है, यहाँ पे रफ करते हैं और उसका साइज रखते 0.3 मीटर बाई 0.6 मीटर। ठीक है, 1 फीट बाई 2 फीट, इतने ही रहता है। तो इसको जब सम करोगे तो ये 0.18 मीटर स्क्वायर आता है। तो इसका डिडक्शन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोड कहता है कि जब तक 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो हम उसका डिडक्शन नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क पे आते हैं। इसके बाद क्या है ना कि इसके बाद अब या तो तुम टाइल्स लगा लो या पुट्टी कर लो, तुम्हारा मन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना डायरेक्ट पुट्टी ही करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, आप सेम टू सेम कॉपी करो। कॉपी क्या करना, कट करो, ऊपर आओ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। देखो टॉपिक में क्या किया, वॉल पुट्टी है। पुट्टी करने के बाद प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर लगाने के बाद पेंट करते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बताते हैं। वॉल पुट्टी, पुट्टी तो सब देखा होगा कैसे करते हैं। ठीक है, दो ब्लेड रहता है, ब्लेड से हम लोग पुट्टी करते हैं, ये वाला। ऐसा ब्लेड रहता है ना, वॉल पे पुट्टी लगाते हैं। पुट्टी कैसा आता है? बिजला व्हाइट। ठीक है, पुट्टी के बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर एक कोट प्राइमर चढ़ाते हैं। प्राइमर, ये तो लड़की वाला आया, प्राइमर फॉर वॉल। ये देखो, इससे क्या होता है ना कि जो सरफेस है, जो पुट्टी की है ना, पुट्टी में अगर हम डायरेक्ट पेंट करेंगे तो पेंट पुट्टी जो है वो पुट्टी ना पेंट को सोखने लगता है, तो ज्यादा पेंट खाएगा। अब पेंट महंगा आता है प्राइमर के मुकाबले, तो हम क्या करते हैं कि एक कोट हम लोग प्राइमर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमर करने से क्या होता है, पुट्टी भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कलर है वो हम कलर करेंगे, जिसको पेंट बोलते हैं।
क्लियर। अब हाई ग्लॉसन पेंट करो या डिस्टेम्पर करो या नॉर्मल करो, बहुत जगह पे क्या होता है कि हम सिर्फ प्राइमर करते हैं और छोड़ देते हैं, पुट्टी किए, प्राइमर लगाए और छोड़ दिए, फिर 2-3 साल के बाद फिर पेंट करते हैं, घर वाइट रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा लेयर है, पहले पुट्टी फिर प्राइमर, उसके बाद पेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वॉल पुट्टी, फिर है सीलिंग पुट्टी, आउटर वॉल पुट्टी, पार्किंग तो अपने है नहीं तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। प्राइमर में अगेन सेम चीज आएगा, डिलीट। अब यहाँ पे एक चीज अच्छा है ना कि आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ऐसा क्यों? देखो, पुट्टी कहाँ कहाँ पे होगा, समझना। पुट्टी जो होगा, पहला तो तुम्हारा छत पे होगा, कहने का मतलब सीलिंग पे। ठीक है, अंदर हो बाहर हो सीलिंग पे होगा। उसके बाद अंदर का दीवार पे होगा, जैसे रूम के अंदर है, रूम के अंदर आएंगे तो वॉल पे होगा। उसके बाद वॉल अंदर का और वॉल, फिर बाहर पुट्टी होगा, ये वाला वॉल। ठीक है, 3 जगह होता है, सीलिंग, छत पे, अंदर का दीवार पे, फिर बाहर के दीवार पे। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, देखो, सीलिंग पुट्टी, वॉल पुट्टी, ये जो 12 mm का वॉल लिखा गया है, फिर आउटर वॉल लिखा है, इसको आप इनर वॉल भी कर सकते हो। ठीक है, वॉल पुट्टी ऑन इनर वॉल, कैपिटल में है तो कैपिटल ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट। फिर आउटर वॉल पुट्टी। चलो वन बाय वन लेके आते हैं। तो सीलिंग पे पुट्टी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एरिया पे ही पुट्टी होगा ना, हम लोग मीटर स्क्वायर निकालेंगे, SQM। ठीक है, तो सीलिंग पे हमको निकालना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अभी जस्ट हम लोग प्लास्टर किए हैं सीलिंग पे। तो जितना सीलिंग पे मेरा टोटल प्लास्टर हुआ है, मतलब ये वाला टोटल सीलिंग प्लास्टर, सेम टू सेम ही तो मेरा पुट्टी भी होगा उतने ही एरिया पे। क्लियर, जितना हम प्लास्टर किए थे, टोटल सीलिंग प्लास्टर, उतना ही तो मेरा पुट्टी भी होगा। क्लियर है। और अंदर वॉल में कितना एरिया, तो जितना हम इनर वॉल पे प्लास्टर किए थे, इनर वॉल पे प्लास्टर डिडक्शन के बाद ये वाला टोटल इनर प्लास्टर आफ्टर डिडक्शन, तो 411 ये वाला सेम होगा। तो हम यहां से कॉपी लेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आउटर वॉल पुट्टी, तो अभी जस्ट निकाले कि आउटर वॉल पे कितना सरफेस एरिया था, इतना एरिया था, तो यही एरिया तो मेरा पुट्टी लगेगा। अगेन इसको यहां से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। कुछ डाटा एरर आ रहा है यहाँ पेस्ट करने में, कॉपी, ओके ओके, ये कुछ गलत आ रहा है। हम एक बार फिर से देखते हैं, सीलिंग पुट्टी, सीलिंग पुट प्लास्टर है मेरा इतना। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, अब सीलिंग पुट्टी है तो सीलिंग का जितना मेरा एरिया था, ये वाला टोटल सीलिंग प्लास्टर, यहाँ पे इक्वल टू G 302, एंटर। तो देखो 144.77 है, हम यहाँ पे G 302 लगा दिए, एंटर करेंगे, जो वहां का डाटा था वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे भी सेम काम करते, इक्वल टू, ये इनर प्लास्टर से लेके आएंगे, तो इनर प्लास्टर है मेरा इतना, ये वाला, मतलब
321, हम इस पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ गया ना, इक्वल टू जी 321 और एंटर कर देंगे, तो वहां जो डाटा है वो यहाँ आ जाएगा। वहां पे जो चेंज करेंगे वो चेंज फिर हमको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है। आउटर वॉल पुट्टी, आउटर वॉल पुट्टी ये वाला है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको होम एड्रेस आ गया और एंटर। ठीक है। यूनिट सेम, क्लियर। तो मेरा वॉल पुट्टी निकल गया। फिर है प्राइमर, फिर है पेंट। तो प्राइमर भी तो उतना ही लगेगा ना जितना हम यहाँ लगाए हैं पुट्टी, सेम एरिया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन इक्वल टू दिस, एंटर, इक्वल टू दिस, एंटर, इक्वल टू दिस, एंटर। ये पीला पीला लिखाया है, इसको हम लोग काला काला कर लेते हैं, ऑटोमेटिक। बोल्ड हटा देते हैं, डन। यूनिट हो जाएगा SQM। और पेंट भी तो सेम ना, तो इक्वल, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, इक्वल टू दिस, एंटर, इक्वल टू दिस, एंटर, इक्वल टू दिस, एंटर, ऑटोमेटिक। तीनों कॉपी, तीनों पेस्ट। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और है कि देखो, पुट्टी तो मेरा ये वाला हुआ, ठीक है। अब पुट्टी कितना कोट है हमको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन करो, इसको मर्ज करके 3 कोट या 2 कोट, जितना पुट्टी का लेयर अप्लाई का होगा। ठीक है, इसको सेंटर कर लेते हैं, अप्लाई 3 कोट, डन। प्राइमर मेरा एक ही कोट होता है, मतलब एक ही बार हम प्राइमर करते हैं वॉल पे। पुट्टी मेरा जब तक 3 कोट नहीं करेंगे ना तो बढ़िया फिनिशिंग नहीं आएगा। और पेंट भी एटलीस्ट 2 कोट तो होता है। तो हम यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे और सेंटर करेंगे, लिखेंगे अप्लाई एटलीस्ट 2 कोट। ठीक है। तो ये जो मेरा एरिया है ये सब डबल डबल होगा, क्योंकि डबल पेंट लग रहा है तो ये डबल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो और यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे मान लो कंपनी लिखना है, एशियन पेंट, ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसको। अब ये सारी चीजें जो है ये आप यहाँ से भी ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है आपका बर्जर विशन एक्रेलिक डिस्टेम्पर कलर, अगर आपको ये करना है तो हम इसी का नाम वहां पे लिखेंगे रिमार्क में, बर्ज एक्रेलिक डिस्टेम्पर। ठीक है, कॉपी। यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे बाहर। देखो ये एक लाइन में है, इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट रैप, ये ऐसा आ जाएगा और इसको बीच में कर लेते हैं। ठीक है। तो रिमार्क में कोई स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट लगना है तो हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे पुट्टी है, तो पुट्टी में सबसे बढ़िया क्या होता है, बिरला व्हाइट। तो यहाँ लिख देते हैं बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सेम लिखता है ना, प्राइमर, प्राइमर वॉल पुट्टी। देखो, बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, डन। तो हमारा हो गया, आउटर प्लास्टर हो गया, वॉल पुट्टी हो गया, प्राइमर हो गया। प्राइमर को भी यहाँ पे कर लो मर्ज, सेंटर, अप्लाई 1 कोट। इसको क्यों ही छोड़ना, इसको भी लिख लो। ठीक है। और प्राइमर का भी कोई स्पेसिफिकेशन है तो हम उसको भी मेंशन कर देंगे, क्या दिक्कत है। वापस आते हैं,
वॉल प्राइमर। बर्जर का ऐसा प्राइमर अच्छा होता है, बर्जर, एशियन पेंट, ये सब तो बढ़िया रहता है, ठीक है। हाँ, प्राइमर में एक चीज और है कि इंटीरियर का अलग आता है, एक्सटीरियर का अलग आता है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसको बैक करते, कंट्रोल जेड। इंटीरियर प्राइमर, बर्जर इंटीरियर प्राइमर। ये कॉपी, ये पेस्ट, और यहाँ पे बर्जर एक्सटीरियर प्राइमर, ठीक है। आउटर वॉल में एक्सटीरियर प्राइमर लगाते हैं, ये वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। अंदर में वैसा पानी तो आएगा नहीं, बारिश वगैरह होगा नहीं, तो हम लोग इंटीरियर प्राइमर थोड़ा सस्ता आता है, अपना काम हो जाएगा। आप चाहो तो एक्सटीरियर दोनों में कर सकते हो, ठीक है, बट एक्सटीरियर थोड़ा सा महंगा होता है। क्लियर। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे टाइल्स, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा टाइल्स का।